स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने बेटा डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने जाना था कि एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर उन्हें फॉलो करनी पड़ती है पार्टनर्स को, और कहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे टॉपिक नंबर 9 में पोजीशन ऑफ ए माइनर इन पार्टनरशिप, कि क्या एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट हु इज ए माइनर। इन इंडिया माइनर इज ए पर्सन हु डज नॉट अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स। इंडिया में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन 18 साल से कम के हैं, कॉल्ड माइनर्स, उन्हें माइनर बोला जाता है। ओके, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों दशाओं में माइनर वो होगा जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई होगी। 18 साल होते ही माइनर मेजर बन जाता है, यानी वो इस दायरे से बाहर हो जाता है। तो एक माइनर की क्या पोजीशन होती है उसके बारे में हम जानेंगे। पोजीशन ऑफ ए माइनर इन पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, you know very well partnership is a relation which is established by an agreement. ओके, कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो व्यक्तियों के बीच में जिसमें एक एग्रीमेंट से रिलेशन एस्टाब्लिश किया जाता है। और एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को साइन नहीं कर सकता, उस एग्रीमेंट पे अपनी सहमति नहीं दे सकता, बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट। सो अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो माइनर को फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल partnership is a relationship between two or more than two person to carry on business by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बेटा, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो एक बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, या तो सब मिलके करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा या एक से ज़्यादा लोग करेंगे, तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। दिस रिलेशनशिप इज established by an एग्रीमेंट। कि ये जो रिलेशनशिप होती है बेटा, ये एक एग्रीमेंट के द्वारा एस्टाब्लिश की जाती है उन लोगों के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक माइनर एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए एक एक्ट है
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो ये कहता है कि जिस भी पर्सन की एज 18 साल नहीं हुई वो किसी भी वैलिड एग्रीमेंट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए माइनर is not competent, a minor is not competent to enter in a valid contract or agreement। यानी जो पार्टनरशिप की प्री कंडीशन है रिलेशनशिप की, उस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और इंडिया में कोई भी माइनर एग्रीमेंट को साइन नहीं कर सकता। तो सीधा सा यहाँ पे आंसर होगा सो दैट ए माइनर कैन नॉट बिकम द partner in a पार्टनरशिप फर्म। तो जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं बेटा कि एक माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो वैलिड एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो अब एक इसमें एक्सेप्शन है। व्हाट इज़ द एक्सेप्शन? अब हम यहाँ पे एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। इस रूल का, इस प्रोविज़न का एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? इस रूल का एक्सेप्शन ये है कि अगर सारे पार्टनर एग्री होते हैं, इफ़ ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड, तो एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। ओके, केवल और केवल उसके बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पे इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड, देन a minor can become the partners, but only for his benefits। माइनर पार्टनर बन सकता है यदि सारे पार्टनर एग्री हों और केवल उसके बेनिफिट्स के लिए। ओके, अब बेनिफिट्स होगा तो ऑब्वियसली ही विल नॉट लायबल टू लॉसेज, ही विल नॉट लायबल टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। केवल और केवल बेनिफिट्स होंगे वहाँ पे उसके। सो ए माइनर पार्टनर हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द extent of his capital contribution in firm, up to the extent of his capital
contribution in पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर बिजनेस बंद हो जाए और बिजनेस की लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो और असेट्स कम पड़ जाएं, तो माइनर केवल अपनी कैपिटल के लिए, कैपिटल देने के लिए, कैपिटल छोड़ने के लिए लायबल है, वो कंप्लीट लायबिलिटीज़ के लिए लायबल नहीं है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बिजनेस की मैं लायबिलिटीज लिख रहा हूँ और इधर मैं एसेट्स लिख रहा हूँ। ओके, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स सपोज 20 लाख के हैं। क्रेडिटर्स कितने के बेटा? 20 लाख के। और इधर सन्ड्री एसेट्स सपोज 4 लाख की है। 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स और वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल 16 लाख रुपए नेगेटिव है और एक्स और वाई की कैपिटल नील है, 0, क्योंकि सारी कैपिटल उनकी डूब चुकी है। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज 20 लाख एंड असेट्स ऑल्सो 20 लाख। सपोज यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे एक्स की भी कैपिटल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया इसके 18 लाख रुपए और एक्स की कैपिटल ले ली मैंने 2 लाख रुपए। तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 22 लाख। ओके, अब यहाँ पे देखना यह है कि बिजनेस बंद करना पड़ेगा इनको। इनके पास पैसा नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि इनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है 20 लाख की और असेट्स केवल 4 लाख की हैं, और ये बिजनेस को बंद करने पे एग्री हो गए। यहाँ पे सपोज एक्स इज माइनर। एक्स क्या बेटा? एक्स इज माइनर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे बिजनेस के एसेट्स को यूज करेंगे बिजनेस के लायबिलिटीज़ के लिए। तो बिजनेस के एसेट्स से 4 लाख रुपए की हैं और बिजनेस की लायबिलिटीज 20 लाख की हैं। नेट लायबिलिटीज हो गई 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। अब इन 16 लाख का भुगतान एक्स, वाई और जेड करेंगे। किस वे में करेंगे? ध्यान से सुनना। एक्स इज ए माइनर पार्टनर एंड ही विल बी लायबल फॉर हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर हिज लायबिलिटी। तो यहाँ पे 16 लाख में अगर इनका रेशो सपोज इक्वल रेशो है, तो इनकी वैसे लायबिलिटी तो बननी चाहिए 5,33,333 रुपये। 5,33,333 रुपये। 5,33,333 रुपये। लेकिन एक्स इज ए माइनर और माइनर होने की वजह से उसकी लायबिलिटी अप टू हिज कैपिटल रहेगी। उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी बेटा? अप टू हिज कैपिटल। और एक्स की कैपिटल 2 लाख रुपए पॉजिटिव कैपिटल है, तो यहाँ पे ही विल बी लायबल ओनली फॉर 2 लाख। बाकी का 14 लाख का अमाउंट वाई और जेड अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर एडजस्ट करेंगे, पे करेंगे, अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स इज लायबल ओनली फॉर दी कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन ए पार्टनरशिप फर्म। ओके, बाकी का लायबिलिटी का अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा
रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, और वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर फर्म की लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। सो इट वाज द पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3। A minor is not able to take decisions, so he cannot enter in management, cannot enter in activities of management। एक माइनर जो है वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। ए माइनर इज नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजंस, सो he cannot enter in activities of मैनेजमेंट, इसलिए उसे मैनेजमेंट के एक्टिविटीज में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक उसे लॉसेज को बांटने के लिए नहीं बोला जा सकता। ए माइनर इज नॉट लायबल टू बियर द लॉसेज like other partners। He is partner in profits only। यहाँ पर जो माइनर है उससे लॉसेज को बांटने के लिए नहीं बोला जा सकता, वो केवल प्रॉफिट में पार्टनर माना गया है। यानी जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक वो केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवाने में राइट रखेगा, लॉसेज के लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सो दीज आर द राइट्स ऑफ माइनर। नाउ जब माइनर 18 साल का हो जाता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो बात करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसे क्या करना होगा। अब उसकी कुछ लायबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये वो डिसाइड करेगा विद इन 6 मंथ। तो यहाँ पे द माइनर gives a public notice within 6 months of his willingness as a partner
of his willingness as a partner or not in that पार्टनरशिप फर्म। यानी 6 महीने के अंदर उसे अपना इंटरेस्ट बताना होगा कि वो उस फर्म में पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। दोनों ही केस में, चाहे वो बने या ना बने, दोनों ही केस में उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट गिव any public notice within 6 months, then he will be treated as फुल फ्लैज पार्टनर। क्या माना जाएगा उसको? फुल फ्लैज पार्टनर माना जाएगा। दैट मीन्स he will be liable for losses also and his liability will be अनलिमिटेड। यानी उस दशा में वो फुल फ्लैज पार्टनर बन जाएगा और फुल फ्लैज पार्टनर की जो भी कंसिक्वेंस हैं या जो भी राइट्स हैं वो उसे मिल जाएंगे। और फुल फ्लैज पार्टनर लॉसेज के लिए भी लायबल होता है और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे जब वो मेजॉरिटी में आ जाता है और पार्टनर बने रहना चाहता है तो ऑब्वियसली वो फुल फ्लैज हो ही होगा। लेकिन अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया विद इन 6 मंथ तो भी उसे फुल फ्लैज पार्टनर ही माना जाएगा। सर उसने अगर पार्टनर नहीं बने रहना चाहतेगा नोटिस दिया तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो वहाँ से हट जाएगा और उसके कोई राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी। सो इट वाज द टॉपिक ऑफ पोजीशन ऑफ ए माइनर इन पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो ज़रूर आप सारी वीडियोस देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करें या मुझे कॉल करें। थैंक यू।